इस खास प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पूरे राम मंदिर की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी को शेयर किया। उन्होंने कहा कि मंदिर का पहला तल बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भव्य तरीके से मंदिर का उद्घाटन होगा। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ये दीवार एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है। टेम्पल लैंग्वेज में इस दीवार को परकोटा, पानी का एब्जॉर्प्शन घटाने के लिए जमीन से 21 फीट ऊंचाई तक ग्रेनाइट लगाया गया। ग्रेनाइट को कैसे लगाया गया, ये मेज रखी है, 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा, ऐसे 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक्स कर्नाटका और तेलंगाना से आए। 5 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट ऊंचे। तो लगभग एक ब्लॉक 37 क्यूबिक फीट का हो गया। 17,000 ब्लॉक्स, उनको जोड़कर 7 लेयर्स, एक के ऊपर एक लेयर, 21 फीट डेप्थ हाइट दी गई है। इसको कहा गया है प्लिंथ। हिंदी में आप कहेंगे मंदिर की कुर्सी, मंदिर का फर्श। तो अब राम मंदिर निर्माण की पूरी जानकारी इस वक्त आप सुन रहे थे। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर जानकारी को आपको समझ लेना चाहिए और मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ, मंदिर के चप्पे चप्पे की जानकारी खुद जो चंपत राय हैं वो दे रहे थे। पूरी जानकारी उन्होंने दी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। वैसे तो लगातार हर अपडेट वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाते रहे कि किस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहां तक मंदिर का निर्माण हुआ है, कितना और बाकी है। 22 जनवरी को भव्य तरीके से मंदिर का उद्घाटन होना है। राम मंदिर निर्माण की पूरी जानकारी भी उन्होंने इस तरह से दी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर जानकारी को समझाना, समझ लेना आपके लिए भी जरूरी है। कहां से एंट्री होगी, कहां से निकास एग्जिट होगा, मंदिर के चप्पे चप्पे की जानकारी इस वक्त आप सुन रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के चप्पे चप्पे की ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो भी बड़ा घटनाक्रम वहां पर होगा, राम मंदिर से जुड़ी हर बात हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हर पहलू अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या के रग रग कण कण की जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो अयोध्या अपने आराध्य के स्वागत के लिए सजकर तैयार है, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में हजारों राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्त रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के जरिए राम मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे, श्रद्धालुओं के लिए किस तरह के इंतजाम है, न्यूज 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अपने आराध्य के लिए तैयार हो चुकी है राम नगरी अयोध्या। राम के
रंग से सराबोर हुए अयोध्या के सड़क और चौराहे। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर देखिए भव्य और दिव्य अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सारे अधूरे काम जल्दी से पूरे किए जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, राजा राम की नगरी का एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। रेलवे स्टेशन नए अवतार में बनकर तैयार हो चुका है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो 30 दिसंबर को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने आएंगे। अयोध्या में राम भक्त कैसे पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या इंतजाम है, न्यूज़ 18 इंडिया के स्पेशल कवरेज में देखिए। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग शहरों से लोग अयोध्या आने की योजना बना रहे हैं। आपका भी कोई प्लान है तो आप प्लेन, ट्रेन और रोड के जरिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। इस समय हम अयोध्या एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं और यहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आज हम न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के जरिए अयोध्या दर्शन कराएंगे और आपका जो सफर होगा वो किस तरीके से आसान आप बना सकते हैं और कहां-कहां आप जा सकते हैं और अयोध्या कितनी तैयार है, ये तमाम चीजें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के जरिए आप जान सकेंगे। श्री राम एयरपोर्ट से जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आगे बढ़ी तो कैमरे में अयोध्या का रंग और रूप अलग ही नजर आया। अयोध्या पूरी तरह से राममय दिखी। चौक चौराहे राम की मूर्तियों से सजे दिखे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देखें कि यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है और यहीं से शुरू होती है अयोध्या नगरी, धर्म की नगरी। यानी अपने आराध्य के लिए तैयार हो चुकी है अयोध्या। सड़कें सज चुकी हैं और जो भी बचे काम हैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में ना सिर्फ मंदिर का निर्माण तेजी के साथ में हो रहा है बल्कि सड़कें बन रही हैं। हर तरफ से यहां पर विकास के काम हो रहे हैं। ये देखिए नेशनल हाईवे पर किस तरीके से रेलिंग को कलर किया जा रहा है, उसको चमकाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि अयोध्या साफ सुथरी दिखे, सुंदर दिखे। यही नहीं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब श्री राम एयरपोर्ट से रामलला के मंदिर की तरफ आगे बढ़ी तब हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े होटल नजर आए। हाईवे की रेलिंग भी भगवान राम के रंग में रंगी दिखी तो सड़कों के ऊपर लगे होर्डिंग भी भगवा नजर आए और जैसे ही राम नगरी की शुरुआत हुई वहां लगे गेट राम की भक्ति के रंग में सराबोर होते दिखे। ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, तैयारियां भी चल रही हैं और जल्द ही ये पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या में विकास इस कदर हो चुका है कि यहाँ पहुंचने वाले राम भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर राम भक्त हवाई जहाज से अयोध्या आएंगे तो राम मंदिर 11 किलोमीटर दूर पड़ेगा और अगर श्रद्धालु ट्रेन से सफर कर अयोध्या आएंगे तो जन्मभूमि का दर्शन मात्र 3 किलोमीटर बाद ही हो जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन की दूरी 11 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से राम जन्मभूमि तक की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। अगर आप प्लेन से आते हैं तो जन्मभूमि तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ट्रेन से आते हैं तो थोड़े ही समय में जन्मभूमि तक आप जा सकते हैं। तो फिलहाल रेलवे स्टेशन भी बहुत तेजी से बन रहा है और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी तो गुरु वशिष्ठ चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग नजर आई। इस पार्किंग में श्रद्धालु अपनी गाड़ियां खड़ी कर यहां से इलेक्ट्रिक गाड़ी से अयोध्या धाम के दर्शन कर सकेंगे।
प्लेन से आए या ट्रेन से या फिर रोड के माध्यम से अगर गाड़ी पार्क करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, जो जन्मभूमि से चंद कदमों। और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। राम भरोसो, राम बल, राम नाम विश्वास। जी हाँ, राम के नाम पर अगर आपको विश्वास हो तो फिर विश्वास किस तरह से साकार होता है, ये तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, प्रभु राम की नगरी अयोध्या में, और भव्य राम मंदिर का निर्माण कितनी रफ्तार के साथ अपने अंतिम चरण पर है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आज हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे, न सिर्फ बाहर के हिस्से की तस्वीर बल्कि अंदर के हिस्से की तस्वीर भी। हम आपको दिखाएंगे कि रामलला कहाँ विराजमान होंगे, हम आपको दिखाएंगे कि रामलला को देखकर भक्त कहां पर भजन कीर्तन कर पाएंगे। हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जहां पर परकोटे पर जब परिक्रमा करेंगे तमाम श्रद्धालु तो कैसे राम के नाम को जपेंगे, क्योंकि भगवान महादेव भी प्रभु राम का ही स्मरण करते हैं, उन्हीं के नाम को जपते हैं। और इस बात का जिक्र खुद धार्मिक किताबों में है, शास्त्रों में है कि जब माँ पार्वती ने उनसे पूछा था कि आप किसका स्मरण करते हैं तो प्रभु राम का स्मरण करता हूँ पार्वती, ये खुद भगवान शंकर ने कहा था। और तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए, किस तरह से यहाँ पर लगातार फिनिशिंग के काम को आगे चलाया जा रहा है वो आपको दिख रहा होगा। और भव्य राम मंदिर आपको यहाँ दूर से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ दूर की तस्वीर नहीं बल्कि हम आपको अंदर भी ले जा रहे हैं। आपको अंदर की हर एक तस्वीर दिखाएंगे, अनकट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एडिटेड तस्वीरें तो तमाम आप देखते रहे होंगे, लेकिन अनकट किस तरीके से हम यहाँ पर अंदर पहुंच रहे हैं एक भक्त, एक श्रद्धालु की तरह, क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि आप भी जब यहाँ से पहुंचेंगे तो देखिए आपके तो उस वक्त रास्ता बहुत सुगम होगा, तमाम आपकी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम कैसे हृदय में प्रभु राम के नाम को स्मरण करते हुए आपको आगे ले जा रहे हैं, हर तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। रास्ता थोड़ा अभी पथरीला है लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु राम का साथ हमें मिला हुआ है। देखिए, यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसी रास्ते से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे और कैसे यहाँ पर परकोटे का निर्माण किया गया है। परकोटे के नीचे भी एक टनल बनाई गई है, उसमें पंचकोसी की यात्रा के दौरान परिक्रमा कर पाएंगे भक्त, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हर तस्वीरें यहाँ पर, और विचलित नहीं होना है क्योंकि प्रभु राम का साथ है और 500 सालों का संघर्ष जो है वो अब संकल्प से सिद्धि के बाद इस तस्वीर के रूप में तब्दील हो रहा है। ये मार्बल आप देख पा रहे हैं, यहाँ का हर हिस्सा जो है वो अपने संघर्ष की गाथा को बताता है। जब राम जी के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त पत्थर दूर दूर से सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक भेजे, किसी ने एक ईंट भेजी, किसी ने बहुत ईंटें भेजी, लेकिन सबने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया होगा, योगदान दिया है। आप और हम उस जनरेशन से हैं जहां पर हमने दादी नानी को देखा है कि कैसे वो टीवी के आगे रामायण में प्रभु राम को देखते ही अपना हाथ जोड़कर शीश नवाती थी, और ठीक वैसे ही यहाँ पर हम भी अपना शीश नवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु राम के उस मंदिर के बाहर अभी हैं, अंदर वहां पर जाएंगे जहां पर प्रभु राम हमें ठाठ से दिखाई देंगे। देखिए बाहर किस तरह से काम चल रहा है, निर्माण कार्य में तमाम श्रमिक जो भाई हैं तमाम वो लगे हुए हैं, और सिंह द्वार के बाहर भी हम आपको ले चलेंगे। सीढ़ियों पर मार्बल की फिनिशिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा है, हर तरफ मशीनें लगी हुई हैं, और राम मंदिर के आसपास भी जो हर हिस्सा है वहाँ एक ना एक मंदिर बनाया गया है। हर तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं, और हम साथ ही अपने साथ कुछ खास मेहमानों को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ पर हमें बताएंगे कि इस तरीके से निर्माण कार्य आगे चल रहा है। तो 5 मंडप जो राम मंदिर के अंदर बनाए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी चलते हैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन एरिया के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, हेलमेट भी पहना हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति है जहाँ पर पत्थरों का काटने का लगातार कार्य चल रहा है, तो कोई हर तरह की स्थिति से बचने के लिए। राकेश जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर आज का दिन कितना खास? बहुत महत्वपूर्ण है जी। अभी बस राम मंदिर के दर्शन करने के आए हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। हाँ। बस उसी को दिखाने के लिए राम भक्तों को शुभकामनाएं। बिल्कुल। सर कहाँ से राम भक्त आ रहे हैं? पूरा दुनिया भर से आ रहे हैं, ब्रह्मांड के सभी लोग इसमें इनवाइटेड हैं।
सभी लोग अब 22 तारीख को कोई घर में नहीं बैठेगा। कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ अपने घर के बगल के मंदिर को अयोध्या मनाएंगे। बिल्कुल, और कुछ लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में नेटवर्क 18 देखकर जो भक्त हैं वो राम का भव्य मंदिर, प्रभु राम का भव्य मंदिर देख पाएंगे। और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है बाहर के हिस्से में, वो मेरे कैमरा पर्सन नरेश आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको परकोटे में जो मंदिर बनाए जाएंगे वो भी दिखाएंगे, और यहाँ पर किस तरह से फिनिशिंग का कार्य चल रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम श्रमिक भाई जो हैं कौतूहल के साथ हम सबको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैमरे के सामने आज वो भी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना पसीना बहाया है लगातार, और किस तरह से मंदिर के बाहरी हिस्से में निर्माण कार्य चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 500 सालों के संघर्ष का एहसास मंदिर के हर हिस्से से जब आप गुजरेंगे, चाहे आप वो अंदर होंगे चाहे बाहर होंगे, आपको वो एहसास होगा कि यहाँ कितना बड़ा संघर्ष किया गया है। और संघर्ष के बाद जो प्रभु राम है जो टाट में थे, अब वो ठाट से यहाँ पर दिखाई देंगे। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो रामलला की प्रतिमा बनाई जा रही है उसे देश के 3 बड़े कलाकार जो शिल्पकार हैं वो बना रहे हैं। उनमें से किसी एक प्रतिमा का चयन होगा, उसके लिए भी मेंबर्स डिसाइड किए गए हैं। और हम उसमें से जो खास प्रतिमा होगी वो अचल मूर्ति होगी भगवान राम की, उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ दिखाइए। देखिए ये जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पर भी कटिंग का काम हो रहा था, और दूर दूर तक देखिए जेसीबी मशीन्स वहां से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। हर तरफ यहाँ पर बहुत रफ्तार के साथ कार्य चल रहा है। जो अंदर है प्रथम हिस्सा वो 90% बनकर तैयार हो चुका है। 22 तारीख को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, और वहां पर जो सामने मंडप बनाया गया है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो ऐसे में वहां पर भक्त थोड़ी देर के लिए खड़े होकर या बैठकर जो मंडप बनाया है, या भजन कीर्तन मंडप, वहां पर प्रभु राम को निहार सके, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए राम जो है वो सबका ख्याल रखते हैं, तो ऐसे में प्रभु राम के भक्तों का ख्याल रखने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संकल्प से सिद्धि तक जो तस्वीर होती है ना, वो इस रूप में देखने को मिलती है, इस शक्ल में देखने को मिलती है। और 22 तारीख को तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ही राममय नहीं होगा, बल्कि विश्व में भी जय सिया राम के नारों की गूंज सुनाई देगी। एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है, विशेष सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है बाहर निर्माण कार्य चल रहा है, जेसीबी चल रही है, कई पत्थर कट रहे हैं। तो ऐसे में हमें कहा जा रहा है कि हम खास ध्यान रखें आगे बढ़ने से पहले। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि मंदिर का हर हिस्सा आपको देखने को मिले। देखिए क्योंकि जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तो किस तरीके से सबके मन में तमाम सवाल थे कि प्रभु राम का मंदिर कैसा बनकर तैयार होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या जो सपना, संघर्ष, जो तपस्या की गई है वो तपस्या इस भव्य शक्ल में तैयार होगी, ये देखने को मिलेगा। तो अभी हमें बाहर के हिस्से में ही रोका गया है, और धीरे धीरे यहाँ पर हमें अंदर ले जाया जाएगा, और उसके बाद हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा है हम यहाँ पर। व्यवस्था सुचारू रहे इसीलिए हम अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के दायरे में रहते हुए ही हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए बाहर के हिस्से को समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बाहर से होते हुए ही तो आप प्रभु राम के मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे ना, और किस तरह से वहां पर लगातार निर्माण चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और अभी फिलहाल अंदर जाने में थोड़ा सा समय हमें अभी और लगेगा, क्योंकि बाहर के हिस्से के कंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए अभी फिलहाल हमें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, व्यवस्था की गई है। अंदर जाने की, जैसे हम अंदर आगे बढ़ेंगे हम आपको दिखाएंगे सीढ़ियों से गुजरते हुए, राम नाम को जपते हुए कैसे सिंह द्वार से आप प्रवेश कर पाएंगे, और उसके बाद आपको वहां पर अंदर प्रभु राम जहां विराजेंगे वहां के दर्शन भी हम आपको कराएंगे। देखिए इन मार्बल्स को देखिए, राजस्थान से खास तौर पर मार्बल्स मंगाए गए हैं। पिंक स्टोन, रेड सैंड स्टोन होता है, लेकिन पिंक सैंड स्टोन में नक्काशी करना आसान होता है, वहां पर वो आसानी से नक्काशी हो सकती है। मकराना पत्थर है, नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार इन मार्बल्स पर भी गौर कर लीजिए। देखिए अगर नागर शैली की बात की जाए, जो हम मंदिर के हर हिस्से में यहाँ पर जिसका इस्तेमाल किया गया है, इस शैली को खास तौर पर इसलिए अपनाया गया है क्योंकि जो नायाब शैलियों में से एक है नागर शैली। मकराना पत्थरों पर जो बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है, उस नक्काशी को आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाहर के हर हिस्से में
अभी फिलहाल यहाँ अलग अलग पत्थर देखने को मिल रहे हैं और अब आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं हम कि आगे हम आपको क्या क्या वहां पर दिखा पाए, क्योंकि सब चीज दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि भाई ये जगह नई नहीं है, क्योंकि आप नेटवर्क 18 में देख चुके हैं उन तमाम जगहों को। आप उनसे फेमिलियर रहेंगे ताकि रास्ता कहाँ से गुजरता जाएगा। और आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बस प्रभु राम के नाम को जपते हुए आगे बढ़ना है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। यहाँ पर लगातार यहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी से कोई हमें यहाँ पर जानकारी दे पाए, लेकिन सभी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं। और फिलहाल देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ परकोटे का जहाँ निर्माण होना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के में क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में यहाँ पर लगातार जो है बहुत तेजी के साथ निर्माण कार्य को आगे चलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर जब अंदर हम दाखिल होंगे तो कैसे आप सिंह द्वार से होते हुए अलग अलग मंडप से गुजरते हुए आप प्रभु राम की जो प्रतिमा है, जहाँ जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की जाएगी, वो आप देख पाएंगे। और सवाल ये भी उठाया गया कि प्रभु राम की जो प्रतिमा है वो नई क्यों बनाई जा रही है। देखिए इसलिए एक वजह उसकी ये है कि वो अचल होगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और उससे पहले की अब तक की जो प्रतिमा है वो तो याचिकाकर्ता के तौर पर वो अब तक गए हैं अदालती कार्यवाही के दौरान। तो ऐसे में अब यहाँ पर अचल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके लिए 3 शिल्पकार हैं जो अभी उसका काम कर रहे हैं और उनमें से एक प्रतिमा जो वो 5 साल के बालक के स्वरूप को बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे, उस प्रतिमा का चयन किया जाएगा। और किस तरीके से तकनीक, संस्कृति, धर्म, इसका ये नायाब नमूना है वो हम आपको बता दें। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोग भी दर्शन कर सकेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 पर उससे पहले हर पहलू हम आपको बता रहे हैं। धर्म का पहलू, संस्कृति का पहलू, आध्यात्म का पहलू, वैज्ञानिक तकनीकों का